Subscribe my channel, like my channel and share my channel. And don't forget to press the bell icon. Hello guys, Assalamu alaikum. This is Shumaila with Shami's Kitchen. Today recipe is khawsa. So let's make with me. Viewers, मैं आज खौसा बनाऊंगी. इसकी रेसिपी थोड़ी लेंदी है बट बहुत इजी है. इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे प्रोसेस से पता चल जाए. तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा. चलिए फिर मैं बनाती हूँ खौसा. ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं. ये क्यूब्स कट में बोनलेस चिकन है 250 ग्राम. स्क्वायर शेप में मैंने कट कर लिया है. ये 2/3 कप चॉप्ड अनियंस है. ये 2/3 कप चॉप्ड टोमेटोस है. ये आधा कप योगर्ट यानी दही है. आधा कप ऑयल है. 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है. आधा टीस्पून गरम मसाला है. 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है. आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है. 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है. सॉल्ट टू टेस्ट है. तो चलिए फिर मैं चिकन के सालन की तैयारी करती हूँ खौसे के लिए. फर्स्ट स्टेप है ये मैंने पतीली चढ़ाई लो हीट पे. इसमें ऑयल डालूँगी मैं. ऑयल थोड़ा हीट हो जाए फिर इसमें चॉप्ड अनियन डाल दी मैंने. इसको मैं सौटे करूँगी मीडियम लो हीट पे. सही से सौते करूँगी. इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूँगी मैं. इसको चलाऊँगी मैं. थोड़ा अदरक लहसुन की स्मेल जो वो ख़त्म हो जाए. फिर उसके बाद इसमें चॉप्ड टोमेटोस डाल दूँगी. इसको भी अच्छी तरह मैं चलाऊँगी प्याज के साथ, अनियंस के साथ. फिर इसमें मैं ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी. हल्दी पाउडर डालूँगी. लाल मिर्च पाउडर डालूँगी. सॉल्ट डालूँगी. इसको मिक्स करूँगी. सारे मसालों को सही से स्टर करूँगी. फिर इसको चिकन को डाल दूँगी मैं. चिकन को मसालों में मिक्स करूँगी मैं, चलाऊँगी ताकि मसालों में कोट हो जाए. चिकन में पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि चिकन क्यूब्स कट में छोटी है और टोमेटो अपना पानी खुद भी छोड़ता है. ये गरम मसाला भी डाल दिया मैंने. गरम मसाला डाल दिया. उसके बाद मैं इसमें दही डालूँगी. आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना ना दही के लम्स बन जाते हैं. इसको मैं चला के थोड़ी देर मसालों में कोट करूँगी. फिर इसके बाद इसको मैं ढक्कन ढक दूँगी 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे. ये देखें 15 मिनट बाद इसका पानी खुश्क हो गया है. हल्की सी ग्रेवी है. देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. बिल्कुल ना पतला हो ना सूखा हुआ, इसी तरह की. इसको फिर एक तरफ कर दूँगी. अब सेकंड स्टेप ये करी की प्रिपेयरिंग करूँगी. इनके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेना. ये दही है 1.5 कप. 1.5 कप दही है. ये बेसन है ग्राम फ्लावर 4 टेबलस्पून. ये ज़ीरा है 1 टीस्पून. ये हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून. लेमन है 1 टेबलस्पून लेमन जूस. ये साबुत लाल मिर्च है 7 से 8. ये हरा धनिया है 1 टेबलस्पून. ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज है. इसको मैंने बड़े टुकड़ों में काट दिया. ये हरी मिर्च है 2 बड़ी हरी मिर्च. वही ये कड़ी पत्ते हैं 7 से 8 पत्ते. ये लहसुन के जवे हैं 4 से 5 क्लोव्स. और ये अदरक है 2 से 3 अदरक के पीसेस हैं 1 इंच के. इसको मैंने कट कर लिया. ये तेल है 1/4 कप. अब ये जग में ब्लेंडर जग में मैं सबसे पहले ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालूँगी. प्याज, अनियन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन सब मैंने डाल दिया. सिर्फ कड़ी पत्ते को मैंने रोक लिया, वो नहीं डालूँगी, वो भगार के और डालूँगी.
पानी मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है इसको। इन मसालों को ब्लेंड कर लूँगी। ये ब्लेंड हो गया। फिर मैं एक पतीली चढ़ाऊँगी, इसमें ऑयल डालूँगी। इसमें मैं साबुत मिर्च डालूँगी, लाल साबुत मिर्चें, कड़ी पत्ते डालूँगी। कड़ी पत्ते डाल दिए। इसको मैं चलाऊँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए। फ्लेम को थोड़ा सा लो करूँगी। इसके बाद मैं बेसन डाल दूँगी। बेसन को मिक्स करना है इस तरह के, ताकि इसके लम्स ना बने। फ्लेम लो होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी। चलाऊँगी इसको। फिर उसके बाद इसमें मैं ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी। अगेन इसको मिक्स करना है मुझे। फ्लेम लो होनी चाहिए। फिर ये लेमन जूस डाल दिया मैंने। फिर जो ब्लेंडेड मसाले थे जो मैंने ब्लेंड किए थे वो मैंने आहिस्ते से डाल दिया। फिर इसको मैं 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे इसको मैं भूनूंगी, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 5 से 7 मिनट ज़रूर भूनना है इसको लो फ्लेम पे। फिर उसके बाद इसमें मैं दही जो मैंने विस्क की हुई थी, फेंटी हुई थी, इसको डाल दिया। और फ्लेम लो होना चाहिए ताकि दही के लम्स ना बने। थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। फिर इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप पानी डाल दूँगी। इसको फिर मिक्स करूँगी। पानी मैंने डाला। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और आपको ग्रेवी रखनी है तो आप आधा कप और डाल सकते हैं, वरना 1.5 कप सही है। मैंने नमक डाल दिया अंदाज से, सॉल्ट टू टेस्ट। फ्लेम को मैं दोबारा मीडियम कर दूंगी। फिर इसको मैं पकने के लिए 20 से 25 मिनट लो हीट पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए 25 मिनट बाद हीट को मैंने थोड़ा मीडियम हाई कर दिया। ये मेरी करी तकरीबन तैयार है। इतना पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये मैंने 1 कप पानी में 1 साशे कोकोनट पाउडर मैंने डिज़ोल्व कर लिया था, वो मैं आहिस्ते से डाल दूँगी कड़ी में। क्योंकि खौसा है, इसकी करी में कोकोनट पाउडर ज़रूर डालता है। या तो आप कोकोनट फ्रेश कोकोनट ब्लेंड करके डाल दें या पाउडर। मेरी करी तैयार है। अब मैंने अलग से ये फ्राई पैन चढ़ाया है। जो फ्राई आइटम है इसको मुझे फ्राई करना है। अंदाज से आपको तेल डालना है। मैं तेल डालूँगी। और ये पीनट्स हैं, छिले पीनट्स, तकरीबन 1 कप हैं। आप ये सब इंग्रेडिएंट्स अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। इसको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसको मैंने आराम से इसको निकाल के एक साइड रख दिया। फिर इसी तेल में मैं ये चिकपीस हैं, काबली चने, इसको मैंने बॉयल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। ये अच्छे बॉयल हो गए हैं। फिर मैंने इसको 1 कप काबली चने को, चिकपीस को मैंने फ्राई कर लिया है। ये फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, ज़रा लाइट एम्बर कलर इसको आ जाए तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये ऑलरेडी बॉयल्ड है तो इसको ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्राई करके मैंने इसको भी निकाल दिया। इसकी भी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तेल में फिर मैं ये गार्लिक्स हैं, तकरीबन 5 से 6 गार्लिक्स हैं। आप गार्लिक्स जितने डालने हैं वो उसकी स्मेल, उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। तो इसको आप गोल्डन फ्राई कर लेना। गार्लिक्स को मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी। इसको भी मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। देखें, फिर इसमें अनियंस, मैं एक मीडियम साइज़ की अनियंस को मैंने बारीक कट कर लिया है स्लाइसेस में। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी।
अच्छा सर क्रिस्पी फ्राई करना है, इसको भी गोल्डन होने तक फ्राई करना है। होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए गोल्डन हो गया, गोल्डन ब्राउन। इसको भी मैं निकाल लूँगी, निकाल के एक तरफ कर दूँगी। इसी तेल में मैं हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था, इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। लाइट ब्राउन फ्राई करना है इसको भी मैं फ्राई करके निकाल के एक तरफ कर दूँगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने फ्राई कर लिए, ये देखें। और ये बाकी के लवाजमात हैं, जैसे चिप्स हैं बाहर के, थोड़े से निंकोज हैं, थोड़ी सी निंको दाल है चने की, ये सब मैंने बाहर से लिए थे। ये देखें ये स्पेगेटी है, इसको ये स्पेगेटी तकरीबन 1 बोल है, यानी कि स्पेगेटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने करी डाल दी, इसके बाद ये मैंने ग्रेवी डाली है, चिकन ग्रेवी। इसमें मैं ये चिकपीस जो मैंने फ्राई किए थे ये डाल दूँगी। फिर ये पीनट्स हैं, ये जो फ्राई किए थे पीनट्स मैंने वो डाल दिए। ये फ्राइड चना दाल है, ये मैंने बाहर से परचेज़ किया था, ये मैं डाल दूँगी। ये चिप्स हैं, फिंगर चिप्स, या तो आप घर में बना लें या तो आप बाहर से ले लें। ये नॉर्मल चिप्स हैं, जो चिप्स अक्सर बाहर पैकेट से मिलते हैं वो हैं, वो मैंने डाल दिए। हरी मिर्चें मैंने डाल दी जो फ्राई की थी मैंने। ये प्याज जो मैंने फ्राई की थी वो डाल दूँगी। ये बाकी की और भी चीज़ें हैं जो मैंने बाहर से परचेज़ की थी, ये भी उन्हीं चीज़ों में से एक है। बाहर के जितने भी निम्को, चना दाल, चिप्स, फिंगर चिप्स ये जो मिलती है आप डाल के इसको बहुत टेम्पटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मेरा खाउसा तैयार है। ये रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, इसीलिए आप इसको घर में आसानी बना सकते हैं मेरी रेसिपी फॉलो करके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।